पॉइंट 3 का फर्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द डायरेक्शंस इन विच पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। हमें वो डायरेक्शंस निकालनी है जिसके लिए अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो वो एक गिवन पॉइंट में से पास करें। जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लेन है XY प्लेन और ये कोई भी गिवन पॉइंट है आपके पास में P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं H, के। तो हमें पार्टिकल को क्या करना है, इस पॉइंट O से प्रोजेक्ट करना है और हम उसे किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि वो प्रोजेक्ट करने के बाद में इस पॉइंट P में से पास करें। तो मान लेते हैं हम किसी पार्टिकल को O पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं। U वेलोसिटी और अल्फा एंगल से, और इस अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, इस पॉइंट P में से पास करेगा। तो हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि क्या डायरेक्शंस लें, मीन हम किस एंगल से इसको प्रोजेक्ट करें कि इस पॉइंट में से वो पास कर जाए। अब जिस पार्टिकल को हमने O पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी U और एंगल अल्फा के साथ में प्रोजेक्ट करवाया है जो किसी गिवन पॉइंट P में से पास कर जाए, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, मतलब जो पाथ फॉलो कर रहा है, उस पाथ की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन 1 ये है इस पाथ की इक्वेशन जो इस पार्टिकल ने फॉलो किया। अब इसी पाथ के ऊपर क्या है, ये P पॉइंट लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। सिंस 1 जो पाथ है passes थ्रू पॉइंट P, therefore it satisfies the equation of trajectory। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो मीन y की वैल्यू पुट कर देंगे k और x की वैल्यू पुट कर देंगे h, तो इक्वेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू h tan अल्फा माइनस हाफ जी एच स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसके अंदर हम इस 1 अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर अल्फा, तो वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू h tan अल्फा माइनस हाफ जी एच स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर और 1 अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा हो गया सीकेंड स्क्वायर अल्फा। इस सीकेंड स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एच यू स्क्वायर tan अल्फा इंटू में 2 माइनस जी एच स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2u स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2u स्क्वायर के इज इक्वल टू 2h u स्क्वायर tan अल्फा माइनस जी एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से ये जो जी एच स्क्वायर है उससे थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2u स्क्वायर के अपॉन में जी एच स्क्वायर। इसको जी एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर tan अल्फा अपॉन में जी एच, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू सारी की सारी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो वैल्यू बन जाएगी tan स्क्वायर अल्फा माइनस का 2u स्क्वायर अपॉन में जी एच इंटू में tan अल्फा, माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 प्लस 2u स्क्वायर के अपॉन में जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गई किसके अंदर, tan अल्फा के अंदर, विच इज एक क्वाड्रेटिक इन tan अल्फा which gives
वैल्यूज ऑफ tan अल्फा। ये जो क्वाड्रेटिक बनी है tan अल्फा के अंदर, वो tan अल्फा की दो वैल्यूज देगी, मीन हमें दो डायरेक्शंस देगी। और वो दो डायरेक्शंस कौन सी डायरेक्शंस होगी? जिसके अंदर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने पर वो पार्टिकल क्या करेगा? उस गिवन पॉइंट P में से पास करेगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी पार्टिकल को हिट करने के लिए दो डायरेक्शंस मिलेंगी, जिससे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने पर वो क्या करेगा? उस गिवन पॉइंट को हिट करेगा या फिर उसमें से पास करेगा। ये इसका हमें क्या मिल, इसके लिए हमें दो डायरेक्शंस मिल गई प्रोजेक्शंस की, जिससे कोई पार्टिकल है किसी गिवन पॉइंट से हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो किसी दूसरे गिवन पॉइंट में से पास करेगा। इसके बाद में हमें करना है लीस्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फॉर ए पार्टिकल टू हिट ए गिवन पॉइंट, कि किसी पार्टिकल को हम कितने कम से कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो पार्टिकल जाके किसी गिवन पॉइंट को हिट कर दे। तो हमें वो लिस्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अभी हमने जो प्रोसीजर किया है उसके अंदर हमें tan अल्फा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल कब होंगे? जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 या 0 से बड़ा है। कह सकते हैं इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 will be real if discriminant greater than equal to 0, mean b square माइनस का 4ac greater than equal to 0। इसकी हम कंपैरिजन करते हैं a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी माइनस का 2u स्क्वायर अपॉन में gh, और c की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2u स्क्वायर के अपॉन में gh स्क्वायर। वो वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू है माइनस का 2u स्क्वायर अपॉन में gh का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस का 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1 प्लस 2u स्क्वायर के अपॉन में gh स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4u की पावर 4 अपॉन में g स्क्वायर h स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 माइनस 8u स्क्वायर के अपॉन में gh स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा g स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4u की पावर 4 माइनस 4g स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 8u स्क्वायर जी के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डिवाइड में है, 0 के मल्टीपल में 0 हो जाएगा, और यहाँ से 4 कॉमन लेके हम 0 की डिवाइड में कर देंगे तो वैल्यू रह जाएगी u की पावर 4 माइनस जी स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर जी के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। u की पावर 4 माइनस का जी स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर जी के। अब यहाँ पे u की पावर 4 भी है, माइनस का 2u स्क्वायर जी के भी है। तो हम क्या करते हैं, इस u स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2g के, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, हाफ का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। इसका हाफ होगा g के, इसके u स्क्वायर के कोफिशिएंट का हाफ g के का स्क्वायर मतलब g स्क्वायर के स्क्वायर ऐड कर देते हैं, वो ही माइनस कर देते हैं, और ये वैल्यू पूरी की पूरी आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। u की पावर 4 माइनस का 2u स्क्वायर जी के प्लस का जी स्क्वायर के स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस जी के का होल स्क्वायर, और जो वैल्यू बची उसे हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करवाएंगे तो वैल्यू रह जाएगी 2u स्क्वायर जी के सॉरी माइनस का जी स्क्वायर एच स्क्वायर, इस तरफ आके हो जाएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का, और प्लस का जी स्क्वायर के स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई u स्क्वायर माइनस जी के का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों में से हम जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो वैल्यू बचेगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर माइनस जी के ग्रेटर देन इक्वल टू जी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू है u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी के प्लस जी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों में से g कॉमन ले लेंगे तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इंटू में k प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे क्या है, u हमने इनिशियल वेलोसिटी ली थी जिस
इनिशियल वेलोसिटी से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था ताकि वो उस गिवन पॉइंट पी में से पास आउट हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यू स्क्वायर की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। तो इसकी लिस्ट वैल्यू तो यही होगी क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि द लिस्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए पार्टिकल टू हिट a given point P hk is u square is equal to g into में k plus h square plus k square, that is u is equal to root of g into में k plus root of h square plus k square। मीन कम से कम अगर हम उस पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करवाएंगे तो ही वो पार्टिकल क्या होगा, उस गिवन पॉइंट पी को जाके हिट करेगा। तो कम से कम इतनी वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट केस है टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट टू हिट ए गिवन पॉइंट, कि किसी गिवन पॉइंट को हिट करने के लिए हमें जो टाइम्स ऑफ फ्लाइट है वो फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल को हमने अल्फा यू इनिशियल वेलोसिटी और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट किया ताकि वो पॉइंट पी को हिट कर जाए, और अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल को ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम टी लगा, मतलब टी टाइम में ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब हम क्या करते थे कि अगर कोई पॉइंट है किसी टाइम टी पर, पार्टिकल की पोजीशन पॉइंट पी है, तो उस टाइम जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हुआ करते थे। बट यहाँ पे पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या है, एच के, तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एच और वाई की जगह के पुट कर देंगे। तो एच की वैल्यू आ जाएगी यू कोस अल्फा इंटू में टी, और के की वैल्यू आ जाएगी यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा के प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू में टी। अब इक्वेशन 1 इसे नाम दे देते हैं, 2 इसे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। दोनों में से यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा एच स्क्वायर प्लस के प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एज इट इज, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद में हम एलसीएम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो उसके बाद में हम जी स्क्वायर टी की पावर 4 एज इट इज, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 के जी, माइनस आ जाएगा 4 यू स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन लेके टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा 4 इंटू में जी के माइनस यू स्क्वायर, प्लस टी स्क्वायर के अलावा जो वैल्यूज बच गई हमारे पास 4 एच स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे। तो हमें यहाँ से जी टी स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, और जो टी स्क्वायर की दो वैल्यूज देंगी, टी स्क्वायर की दो वैल्यूज मान लेते हैं टी1 स्क्वायर और टी2 स्क्वायर। यहाँ से हमें जो टाइम की टोटल 4 वैल्यूज मिलेंगी, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, जिनमें से 2 नेगेटिव होगी और 2 पॉजिटिव होगी। तो 2 पॉजिटिव होगी वो हमारे लिए क्या होंगी, उन टाइम की वैल्यूज होंगी जिसके लिए कोई पार्टिकल है जिसे ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया होगा, वो किसी गिवन पॉइंट पी में से पास करेगा। तो यहाँ से हमें 2 टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब है कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर कोई भी पार्टिकल जिसे ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया होगा वो उस पॉइंट पी को टच करेगा। अब यहाँ थोड़ा सा और सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर की हमें 2 वैल्यूज मिलेगी, टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर, दोनों का सम होगा माइनस का बी बाई ए, यानी कि माइनस बी की वैल्यू 4 इंटू में जी के माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए है जी स्क्वायर, और इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होगा सी बाई ए, मीन 4 इंटू में एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर। तो यहाँ से हम दोनों तरफ रूट कर देते तो टी1 टी2 आ जाएगा 2 बाई जी इंटू में रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पी पॉइंट हमने ये माना था जिसके कोऑर्डिनेट एच और के थे। एच क्या है, एच है
ये डिस्टेंस इतनी इतनी, इसे हम कोई क्यू पॉइंट दे देते हैं। ओ क्यू डिस्टेंस h है और पी क्यू डिस्टेंस k है, और ओ पी को हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो ओपी डिस्टेंस है वो आएगी इक्वल में एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट। तो इस एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की रूट की जगह हम ओपी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ओपी। तो T1 T2 मतलब इसकी टाइम, वो टाइम जिसके लिए वो कोई पार्टिकल है वो किसी गिवन पॉइंट P को हिट करेगा, उसके टाइम्स का जो प्रोडक्ट है, टाइम ऑफ लाइट का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 2/g इंटू में OP। और ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता।